मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन अपना कमाया हुआ पैसा बचाना सबसे मुश्किल काम है। सोचो, आपने एक परफेक्ट ट्रेड आइडेंटिफाई किया, सेटअप सही है, इंडिकेटर्स कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी में एंट्री लेने से आपका पूरा प्रॉफिट एक सेकंड में वैनिश हो सकता है। ट्रेडिंग में 95% लोग हर साल अपना कैपिटल लूज कर देते हैं। सिर्फ 5% ट्रेडर्स ही कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा पाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको वही सिखाने वाला हूं जो टॉप 5% ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। आप सीखोगे परफेक्ट एंट्री स्ट्रैटेजी, परफेक्ट एग्जिट स्ट्रैटेजी, ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क और रिवॉर्ड का सही कॉम्बिनेशन और एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग माइंडसेट जो आपको इमोशनल मिस्टेक से बचाता है। ट्रेडिंग में एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, पेशेंस और डिसिप्लिन। यही कंसिस्टेंट प्रॉफिट का सीक्रेट है। कई ट्रेडर्स इंपेशेंट होते हैं और हर ब्रेकआउट पर एंट्री ले लेते हैं। मार्केट ऑपरेटर्स का टारगेट होता है रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट करना। स्टॉप लॉस हंटिंग का प्रोसेस सिंपल है। प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है और रिटेल ट्रेडर्स एक्साइटेड होकर बाई करते हैं। ऑपरेटर्स फिर प्राइस को नीचे खींचते हैं और सबका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। फिर प्राइस रियल मूव में अपने ट्रेंड के हिसाब से चलती है। अगर आप जल्दबाजी में एंट्री लोगे तो आप स्टॉप लॉस हंटिंग का शिकार बन जाओगे। सेफ एंट्री के लिए गोल्डन रूल है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट का वेट करो। अगर रेजिस्टेंस लेवल 100 है और प्राइस 102 पर ब्रेकआउट करता है, डायरेक्ट बाय मत करो। वेट करो 100 के पास आने का। अगर प्राइस 100 से बाउंस करता है तभी एंट्री लो। ये एंट्री सेफ होती है क्योंकि ऑपरेटर अपना काम ऑलरेडी कर चुका है। प्रैक्टिकल एग्जांपल में अगर प्राइस 100 से ब्रेकआउट करता है और डायरेक्ट एंट्री 102 पर होती है तो स्टॉप लॉस 98 पर होने के कारण लॉस पॉसिबल है। लेकिन रीटेस्ट 100 के बाद एंट्री 101 पर, स्टॉप लॉस 98 पर और टारगेट 106 पर रखा तो हाई प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट मिलेगा। हर ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिक्स करो। अगर आप ₹1 रिस्क ले रहे हो तो मिनिमम ₹2 रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करो। इवन अगर 10 ट्रेड्स में से सिर्फ 4 सही हो तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। एंट्री लेने से पहले पूछो कि ट्रेंड क्लियर है या नहीं, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हुआ या नहीं, स्टॉप लॉस हंटिंग का साइन है या नहीं और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 कंफर्म है या नहीं। अगर कोई भी आंसर नो है तो ट्रेड मत लो। मार्केट का पेशेंस आपके प्रॉफिट का फ्रेंड है। ग्रीड और फियर से दूर रहो। प्रोफेशनल ट्रेडर्स वेट करते हैं और सिर्फ तभी एंट्री लेते हैं जब सेटअप परफेक्ट हो। एक मिनी स्टोरी में मेरा फ्रेंड 10 ट्रेड्स में से 7 लॉस में था। मैंने उसे सिखाया वेट फॉर रीटेस्ट और 2:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करने को। अगला दिन उसका ट्रेड 1200 प्रॉफिट में क्लोज हुआ और बस इसी कॉन्फिडेंस और करेक्ट स्ट्रैटेजी से उसका ट्रेडिंग जर्नी चेंज हुआ। मल्टीपल एंट्री सिनेरियोज में अगर ट्रेंड में प्राइस क्लियरली अप ट्रेंड में है तो रीटेस्ट के बाद एंट्री सेफ होती है। रेंज में स्टॉक साइडवेज चल रहा हो तो ब्रेकआउट और रीटेस्ट के बाद एंट्री लो। और ब्रेकआउट विद वॉल्यूम में हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट रिलायबल होता है, लो वॉल्यूम ब्रेकआउट में फेक मूव्स आते हैं। एंट्री के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एग्जिट। बहुत से ट्रेडर्स के साथ ऐसा होता है कि एंट्री सही होती है, प्राइस उनके फेवर में भी चलता है, लेकिन गलत एग्जिट स्ट्रैटेजी की वजह से या तो उनका प्रॉफिट 0 हो जाता है या फिर लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। मार्केट में पैसा बनाना और बचाना दोनों बराबर इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत एग्जिट करते हो तो आपका ट्रेडिंग जर्नी कभी स्टेबल नहीं हो सकता। सबसे पहले बात करते हैं टारगेट बेस्ड एग्जिट के बारे में। जब भी आप ट्रेड एंटर करते हो उसी वक्त अपना टारगेट डिसाइड करो। अगर आपने ऑप्शन बाई किया और आपका टारगेट अचीव हो गया तो बिना ग्रीड में आए ट्रेड को क्लोज करो। ग्रीड सबसे बड़ा दुश्मन है जो आपको प्रॉफिट से लॉस में ले जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपका रिस्क है ₹500 तो आपका मिनिमम रिवॉर्ड होना चाहिए ₹1000। जब ₹1000 का प्रॉफिट हो जाए एग्जिट कर लो और दूसरे अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट करो। बहुत लोग टारगेट के बाद भी होल्ड करते हैं और उस ग्रीड के चक्कर में पूरा प्रॉफिट 0 हो जाता है। अब बात करते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम होता है प्रॉफिट को लॉक करना और ट्रेड को और आगे चलने देना। मान लो आपने 100 पे बाय किया और स्टॉप लॉस रखा 90 पर। प्राइस अगर 110 तक चला गया तो अपना स्टॉप लॉस 100 पर ले आओ। अगर प्राइस 120 तक चला जाता है तो स्टॉप लॉस 110 पर शिफ्ट करो। इस तरह अगर मार्केट रिवर्स भी होती है तो आपका प्रॉफिट सिक्योर रहेगा और अगर मार्केट आगे बढ़ती है तो और ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। बहुत सारे प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडर्स ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हैं क्योंकि ऑप्शन में प्रीमियम फास्ट मूव करता है और 1 सेकंड में प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। अगले पॉइंट में आता है टाइम बेस्ड एग्जिट। इंट्राडे ट्रेडिंग में टाइम सबसे बड़ा फैक्टर है। ऑप्शन ट्रेडिंग में खासतौर पर लास्ट के 30 मिनट में वॉलेटिलिटी बहुत हाई हो जाती है और ऑपरेटर्स रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं। अगर आपका टारगेट मार्केट क्लोज होने से पहले अचीव नहीं हुआ तो पोजीशन को फोर्सफुली एग्जिट करो। रूल सिंपल है, बेटर नो ट्रेड देन बैड ट्रेड। अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं है तो उस दिन के लिए मार्केट से बाहर हो जाओ। कभी भी होप के भरोसे ट्रेड को ओवरनाइट होल्ड मत करो, खासतौर पर वीकली एक्सपायरी के दिन। एग्जिट के समय सबसे ज्यादा इमोशनल कंट्रोल की जरूरत होती है। जब टारगेट हिट हो जाए तो ग्रीडी मत बनो। लॉस होने पर रिवेंज ट्रेड लेने की कोशिश मत करो।
कई ट्रेडर्स ऐसा करते हैं कि एक ट्रेड में लॉस के बाद गुस्से में दूसरी ट्रेड ले लेते हैं बिना प्रॉपर सेटअप के, सिर्फ अपना पैसा वापस पाने के लिए। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है जो आपको और लॉस करा सकता है। एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक ट्रेडर था जिसका टारगेट था 500 रुपए प्रॉफिट पर ट्रेड। उसने टारगेट हिट होने के बाद भी होल्ड किया। प्रॉफिट 500 से 800 हुआ। उसने सोचा और बढ़ेगा, लेकिन मार्केट रिवर्स हुआ और प्रॉफिट 0 हो गया, फिर और नीचे गिर गया और 200 लॉस हो गया। अगले दिन उसी ट्रेडर ने अपने रूल फॉलो किया, टारगेट 500 हिट होते ही एग्जिट किया, प्रॉफिट सेफ रहा। ये छोटी सी कहानी ये सिखाती है कि प्लान पर स्टिक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जिट स्ट्रैटेजी के बिना ट्रेडिंग करना वैसे ही है जैसे बिना ब्रेक के गाड़ी चलाना। आपका एंट्री कितना ही परफेक्ट हो, अगर एग्जिट गलत हुआ तो ट्रेडिंग करियर खत्म हो सकता है। इसीलिए हर ट्रेड के पहले एग्जिट का प्लान रेडी होना चाहिए। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एनिमी मार्केट नहीं बल्कि हम खुद होते हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हो, सबसे बड़ा एनिमी हमारे इमोशंस है, ग्रीड, फियर और रिवेंज ट्रेडिंग। मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखना पड़ता है। आपका माइंड अगर स्टेबल नहीं है तो आप चाहे कितना भी बेस्ट सेटअप फॉलो करो, लॉस से नहीं बच सकते। आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मास्टर कर सकते हो। देखिए, जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो आपका दिमाग दो चीजों के बीच में हमेशा फाइट करता है, ग्रीड और फियर। जब आपका ट्रेड प्रॉफिट में होता है तो ग्रीड कहती है और होल्ड करो, और जब लॉस में होता है तो फियर कहती है एग्जिट करो या फिर डबल पोजीशन लेकर लॉस रिकवर करो। यही साइकोलॉजी ट्रेडर्स को हर साल मार्केट से बाहर कर देती है। ग्रीड का सिंपल एग्जांपल समझिए। मान लीजिए आपने एक ऑप्शन बाय किया और आपका टारगेट था 5000 रुपीज प्रॉफिट। प्राइस आपके फेवर में चला गया और आपका प्रॉफिट 5000 तक पहुंच गया, लेकिन ग्रीड ने आपको बोला कि थोड़ा और होल्ड करो, शायद 7000 या 8000 हो जाएगा। फिर मार्केट रिवर्स होती है, प्रॉफिट 0 हो जाता है और आप शॉक में आके ट्रेड क्लोज करते हो लॉस में। यही सबसे कॉमन मिस्टेक है जो हर नया ट्रेडर करता है। इसीलिए एक गोल्डन रूल है, टारगेट हिट होते ही ट्रेड क्लोज कर दो, चाहे मार्केट और आगे क्यों ना जाए। आप कभी टॉप या बॉटम पकड़ नहीं सकते, आपका काम सिर्फ अपना टारगेट कंप्लीट करना है। अब फियर का एग्जांपल समझिए। मान लीजिए आपने बाय किया और प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है। आपका स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुआ है, लेकिन फियर आपको पैनिक करवा देता है और आप जल्दी एग्जिट कर लेते हो। थोड़ी देर बाद प्राइस वापस ऊपर चला जाता है और वही पोजीशन प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकती थी। फियर की वजह से आप अपना प्रॉफिट खुद के हाथ से छोड़ देते हो। इसीलिए डिसिप्लिन और ट्रस्ट अपने सेटअप पर बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं रिवेंज ट्रेडिंग के बारे में। ये सबसे डेंजरस हैबिट है जो आपको तबाह कर सकती है। कई ट्रेडर्स एक लॉस के बाद गुस्से में दूसरी ट्रेड लेते हैं बिना किसी प्रॉपर एनालिसिस के। वो सिर्फ अपना पैसा वापस पाना चाहते हैं। ये रिवेंज ट्रेडिंग आपको और बड़ा लॉस करा सकती है। मान लो आपका डेली लॉस लिमिट है 2000 रुपीज। अगर वो हिट हो जाए, आपको उस दिन मार्केट से बाहर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हो तो ये 2000 लॉस कभी कभी 10,000 तक बढ़ सकता है और फिर पूरा अकाउंट ब्लो अप हो सकता है। ट्रेडिंग में एक स्ट्रॉन्ग रूल फॉलो करो, मैक्स 2 ट्रेड्स पर डे। अगर दोनों ट्रेड्स में लॉस होता है तो उस दिन के लिए लैपटॉप बंद कर दो और मार्केट से दूर रहो। जितना ज्यादा आप मार्केट में एक्टिव रहोगे बिना प्लान के, उतना ज्यादा इमोशनल मिस्टेक्स होंगे। प्रोफेशनल ट्रेडर्स दिन में सिर्फ 1 या 2 ही ट्रेड्स लेते हैं, लेकिन वो ट्रेड्स हाई क्वालिटी होते हैं। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पे फोकस करो। मनी मैनेजमेंट के बिना ट्रेडिंग में सक्सेस इम्पॉसिबल है। हर ट्रेड में अपने कैपिटल का सिर्फ 2% से 3% रिस्क करो। अगर आपके पास 50,000 का कैपिटल है तो एक सिंगल ट्रेड में 1000 से 1500 रुपीज से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। कई लोग पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में डाल देते हैं और मार्केट के छोटे से मूव में भी उनका अकाउंट ब्लो अप हो जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा रिस्क को स्मॉल रखते हैं और प्रॉफिट को ग्रो करते हैं। ट्रेडिंग का असली गेम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना नहीं, बल्कि लॉस को मिनिमाइज करना है। अब बात करते हैं एक सिंपल लेकिन पावरफुल हैबिट के बारे में, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना। हर दिन अपने सभी ट्रेड्स को लिखो, किस रीजन से ट्रेड लिया, एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्या था, रिजल्ट क्या आया और आपने उस ट्रेड से क्या सीखा। ये जर्नल आपको अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। आज के समय में जो ट्रेडर जर्नल मेंटेन नहीं करता वो कभी लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट में सीखने का सबसे बड़ा तरीका है अपने ही मिस्टेक से सीखना। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंपैरिजन। कई ट्रेडर्स दूसरे ट्रेडर्स के प्रॉफिट्स देखकर जेलस हो जाते हैं और बिना सोचे समझे सेम ट्रेड्स ले लेते हैं। इससे आपका फोकस बिगड़ता है। हमेशा अपने ट्रेडिंग जर्नी पर ध्यान दो, अपनी गलतियों से सीखो और अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करो। हर दिन अपने आज के आपको कल के आपसे बेटर बनाना ही असली प्रोग्रेस है। मैं एक छोटी कहानी के थ्रू समझाता हूँ। एक ट्रेडर था जो हर दिन 5 से 6 ट्रेड लेता था और हर महीने कैपिटल कम होता जा रहा था। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो सिर्फ 2 ट्रेड्स पर डे करेगा और रिस्क रिवॉर्ड रूल फॉलो करेगा। 2 महीने में उसका अकाउंट रिकवरी हो गया और 3rd मंथ में उसने कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दिया। उसने कहा कि मार्केट से ज्यादा खतरनाक उसका खुद का दिमाग था जो पहले उसे हरवा रहा था।
जब उसने डिसिप्लिन सीख लिया तभी मार्केट उसके फेवर में काम करना शुरू किया। ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए हमेशा याद रखो, मार्केट का काम सिर्फ अपॉर्चुनिटी देना है, लेकिन डिसीजन आपको लेना है। अगर आपका दिमाग क्लियर है और प्लान रेडी है तो आप जीतोगे। अगर आपका दिमाग कंफ्यूज्ड है तो आप हारोगे। सिंपल रूल, आपका सबसे बड़ा वेपन है आपका पेशेंस और डिसिप्लिन। मार्केट में 95% लोग इसी दोनों चीजों की कमी की वजह से फेल होते हैं। अब तक हमने एंट्री स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी और डिसिप्लिन पर डिटेल में बात की, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जिट स्ट्रैटेजी और अपने ट्रेडिंग प्लान को फाइनलाइज करना। देखिए, मार्केट में एंट्री लेना आसान है, लेकिन एग्जिट करना सबसे मुश्किल है। 90% ट्रेडर्स इसलिए लॉस करते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि कब ट्रेड से निकलना है। आप चाहे बेस्ट सेटअप फॉलो करो, अगर आपका एग्जिट सही नहीं है तो आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। एग्जिट के दो मेन टाइप होते हैं, स्टॉप लॉस एग्जिट और टारगेट एग्जिट। स्टॉप लॉस एग्जिट सिंपल है। अगर आपने 100 रुपीज का ऑप्शन बाय किया और आपका स्टॉप लॉस है 80 रुपीज, तो जैसे ही प्राइस 80 को टच करे, ट्रेड एग्जिट। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई होप नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं। लॉस छोटा रखना है, इसी में सक्सेस है। बहुत लोग स्टॉप लॉस हिट होते ही एडजस्ट करते हैं, जैसे चलो 75 तक वेट करते हैं, और फिर देखते ही देखते लॉस डबल हो जाता है। ये हैबिट अकाउंट ब्लो अप का सबसे बड़ा रीजन है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना और उसको फॉलो करना मैंडेटरी है। अब बात करते हैं टारगेट एग्जिट की। टारगेट एग्जिट के दो अप्रोच होते हैं, फिक्स टारगेट और ट्रेलिंग टारगेट। फिक्स टारगेट में आप पहले से डिसाइड करते हो कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 होगा। मान लो आप 100 रुपीज पर बाय करते हो और 20 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाते हो, तो आपका टारगेट 40 रुपीज प्रॉफिट होगा। मतलब 140 पर सेल कर दोगे, चाहे मार्केट और ऊपर क्यों ना जाए। ये सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है बिगिनर्स के लिए। लेकिन अगर आप थोड़ा एडवांस लेवल पर हो तो आप ट्रेलिंग टारगेट यूज कर सकते हो। इसमें जैसे ही मार्केट आपके फेवर में चलता है, आप अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट करते हो प्रॉफिट लॉक करने के लिए। एग्जाम्पल, आपने 100 पर बाय किया, स्टॉप लॉस 80, प्राइस 120 तक चला गया। अब आप अपना स्टॉप लॉस 100 पर ले आते हो, मतलब अब आपका लॉस 0 हो गया। अगर प्राइस 130 पर चला जाए तो स्टॉप लॉस को 110 पर ले आओ। इस तरीके से आप प्रॉफिट सिक्योर कर सकते हो और मार्केट के ट्रेंड को राइड भी कर सकते हो। एक चीज हमेशा याद रखो, परफेक्ट एग्जिट कभी टॉप या बॉटम पर नहीं होता। आप कभी एग्जैक्ट टॉप सेल नहीं कर सकते और एग्जैक्ट बॉटम बाय नहीं कर सकते। प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट के मिडिल पोर्शन को टारगेट करते हैं। वो कहते हैं, लीव द टॉप 20% एंड बॉटम 20% फॉर अदर्स, फोकस ओनली ऑन द मिडिल 60%। मतलब सेफ और श्योर मूव्स पर फोकस करो, ग्रीड में आके एक्सट्रीम पॉइंट्स पकड़ने की कोशिश मत करो। अब एक इंपॉर्टेंट रूल, टाइम बेस्ड एग्जिट। ऑप्शन ट्रेडिंग में टाइम डीके सबसे बड़ा एनिमी है। अगर आपका ट्रेड आपके फेवर में नहीं चल रहा है विद इन 15-20 मिनट्स, तो ट्रेड एग्जिट कर दो, चाहे स्टॉप लॉस हिट हुआ हो या ना हुआ हो, क्योंकि टाइम के साथ ऑप्शन का प्रीमियम गिरता है और आपका प्रॉफिट खत्म हो सकता है। इंट्राडे में हमेशा फास्ट मूव्स के साथ ट्रेड करो, स्लो मूव्स में ट्रैप हो जाओगे। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं जो आपको मोटिवेट करेगा। मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे एग्जिट रूल को फॉलो करना स्टार्ट किया। पहले वो हर ट्रेड में एवरेज करता था और हर महीने लॉस में रहता था। मैंने उससे बोला, हर ट्रेड में फिक्स स्टॉप लॉस रखो और ट्रेलिंग टारगेट यूज करो। पहले महीने में उसने सिर्फ ब्रेक इवन किया, दूसरे महीने में छोटा प्रॉफिट हुआ और तीसरे महीने में उसने कंसिस्टेंट प्रॉफिट स्टार्ट कर दिया। उसने मुझे बोला, सर पहले मैं मार्केट को ब्लेम करता था, लेकिन अब मुझे समझ आया कि प्रॉब्लम मैं खुद था। इससे आपको एक लेसन मिलता है, मार्केट को ब्लेम मत करो, अपनी स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन को इंप्रूव करो। एक और मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं वो है ओवर ट्रेडिंग। मान लो आपका डेली टारगेट 5000 रुपीज है। अगर वो टारगेट अचीव हो गया तो उस दिन के लिए मार्केट से एग्जिट कर जाओ। लेकिन कई ट्रेडर्स टारगेट हिट करने के बाद भी और ट्रेड करते हैं और एंड में प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। गोल्डन रूल, टारगेट हिट, लैपटॉप शट। इसी रूल को फॉलो करो और आप देखेंगे कि आपका कंसिस्टेंसी इंप्रूव हो रहा है। अब बात करते हैं माइंडसेट शिफ्ट की। आपको मार्केट को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना होगा। जैसे एक शॉपकीपर अपने दुकान में हर चीज का हिसाब रखता है, वैसे ही आपको अपने ट्रेड्स का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना होगा। हर ट्रेड को डॉक्यूमेंट करो, क्यों लिया, एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस और क्या सीखा। ये डेटा आपके लिए गोल्ड माइन बनेगा। हर हफ्ते अपने ट्रेड्स को रिव्यू करो और देखो कि कहां पर गलती हुई और कैसे इंप्रूव कर सकते हो। जो ट्रेडर रिव्यू करता है वही ग्रो करता है, बाकी सब बस गेस वर्क करते रहते हैं। आपके लिए एक 5 स्टेप एग्जिट चेकलिस्ट देता हूं। 1, ट्रेड के पहले रिस्क रिवॉर्ड डिसाइड करो। 2, फिक्स स्टॉप लॉस लगाओ और कभी भी मूव मत करो। 3, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से प्रॉफिट सिक्योर करो। 4, 15 मिनट में मूव नहीं आया तो एग्जिट। 5, टारगेट हिट होते ही मार्केट से बाहर। ये सिंपल रूल्स फॉलो करोगे तो आपका एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा और आपका कैपिटल सेफ रहेगा।
आखिरी बात, पेशेंस एंड डिसिप्लिन आर एवरीथिंग। मार्केट में कोई भी आपको ओवरनाइट रिच नहीं बना सकता। आपको हर दिन अपने प्रोसेस पर फोकस करना है, अपनी गलतियों से सीखना है और हर दिन थोड़ा थोड़ा बेटर बनना है। प्रॉफिट ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो में बताए गए रूल्स को सिंसियरली फॉलो किया तो अगले 6 महीने में आपका ट्रेडिंग का व्यू कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। आप मार्केट में कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करोगे और लॉसेस आपको कंट्रोल नहीं करेंगे, बल्कि आप लॉसेस को कंट्रोल करोगे। तो दोस्तों, आज के बाद अपनी ट्रेडिंग जर्नी को सीरियसली लो, एंट्री स्ट्रैटेजी समझो, परफेक्ट एग्जिट का रूल फॉलो करो और अपने माइंड को ट्रेन करो। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का गेम नहीं है, ये एक सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी है जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है। और याद रखो, मार्केट में जीतने के लिए सबसे बड़ा सीक्रेट है कंसिस्टेंसी विद डिसिप्लिन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको बार बार सुनो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अपने डेली ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करो, क्योंकि नॉलेज बिना एक्शन के बेकार है। नॉलेज को एक्शन में बदलो और देखो कैसे आपका ट्रेडिंग करियर नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है।